हेलो। और बताइए कैसा लग रहा है आजकल बच्चों के साथ पूरा दिन घर में रहकर। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और उनको पढ़ाना भी आपने है, उनका ध्यान भी आपने रख रहे हैं और कोरोना से बचाने के लिए सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं और फिर पूरा दिन उनकी शरारतें झेलनी हैं। मेड का काम भी आप ही को करना है क्योंकि आजकल मेड को तो बुला नहीं सकते, फिर बच्चों के सामने स्माइल भी करना है। तो कैसी हालत है आपकी? आपकी तो टीचर्स जैसी हालत हो गई आजकल, है ना? हमारी भी ऐसी ही हालत होती है स्कूल में। आई एम अ टीचर, आई एम रनिंग अ प्ले स्कूल फ्रॉम लास्ट 30 years। और मैं अब क्योंकि खाली हूँ आजकल कोरोना के इस टाइम में, तो मैं आप सबसे बात करने को मन किया और मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स कैसे मतलब एडजस्ट कर रहे होंगे बच्चों के साथ, जो सुबह तैयार करके भेज देते हैं, दोपहर तक चलो फ्री हो गए, तो आजकल तो वो नहीं हो पा रहा। तो टीचर्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि स्कूल में बच्चा आ गया है, पेरेंट्स ने उस 3 घंटे या 4 घंटे में ये एक्सपेक्ट करना है कि बच्चा रोना भी नहीं चाहिए, कुछ सीखना भी चाहिए। और फिर उसके बाद मैम इसने तो सुसु कर दिया है, आपने चेक नहीं किया, या मैम इसने पानी नहीं पिया पूरा दिन से, आपने चेक नहीं किया। हम करते हैं पर इट्स नॉट इजी। देखिए आप 2 बच्चों के साथ कितने परेशान हो जाते हैं घर में, और टीचर के पास कम से कम मिनिमम भी 25 से 30 बच्चे तो क्लास में, और सब बच्चे अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग सबका सोचने का तरीका, शरारत करने का तरीका और खाने की हैबिट सबकी अलग अलग होती हैं। तो इट्स नॉट इजी, क्योंकि छोटा बच्चा पहली बार अपनी माँ के आंचल से निकलकर कहीं बाहर आता है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि माँ की जगह किसी को समझे। तो हमें पहली कोशिश ये होती है वो हमारे साथ खुश रहे, सबसे बड़ी बात है वो खुश रहे। फिर उसके बाद वो हमसे कुछ शेयर भी करे। जैसे बच्चा पहली बार आता है, उसको खाना भी मम्मी के हाथ से है, टॉयलेट भी नहीं बताता, क्योंकि ये बहुत पर्सनल लगता है बच्चों को, उन्हें लगता है मम्मा करवाए। तो हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगता है उनको एडजस्ट करने में। अब आप देखिए प्ले स्कूल में बच्चा आता है, सब तरह के बच्चे होते हैं। कोई तो रोता ही रहता है, बहुत इनसिक्योर होता है, कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत जिद्दी होता है, कोई बुलवाने से भी नहीं बोलता और कोई चुप करवाने से भी चुप नहीं होता, कोई इतना शरारती होता है उसको सीट पे बिठाना मुश्किल, और कोई ऐसा होता है वो जैसा बैठा रहता है वो हिलता ही नहीं है। तो हर बच्चा अपना माइंड और अपने अंदर कोई खूबी लेकर पैदा हुआ है। सिर्फ टीचर का काम है उसको पहचानना और उसको निखारना। इस वक्त बच्चों को सिर्फ कुछ नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना, क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं है आप उसको कितना कीमती खिलौना लाके दे रहे हो या कितनी महंगी ड्रेस दे रहे हो। नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। देखिए बच्चे सीड्स हैं, आप उनको बो रहे हो इस वक्त, तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो इसलिए उन सीड्स को जो आप बो रहे हो, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको खुद अच्छा बनना होगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करें, तो उनके सामने आपको उनके ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छे से ट्रीट करना होगा, तो बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे। आपको उनको बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा जब हम बड़े होंगे तो आपको हमारी रिस्पेक्ट करनी है। नो, दे लर्न इट देयरसेल्व्स, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पापा दादाजी के सामने नहीं बोलते हैं या मम्मा दादी से बहस नहीं करती है, तो उन्हें वो अच्छी आदत खुद ही आ जाएगी, आपको बतानी नहीं पड़ेगी, है ना। और अब जैसे हम चाहते हैं बच्चा बोले आप, मम्मा आप क्या कर रहे हो, पापा आप क्या कर रहे हो, लेकिन हम उसको बोलते हैं तू इधर बैठ जा, तू उधर मत जा,
तो अगर हम तू बोल रहे हैं तो वो आपका यूज कैसे सीख सकता है? तो अगर आपने बच्चे से आप बुलवाना है तो आपको भी उसको आप बोलना होगा कि बेटा आप यहाँ बैठिए, बेटा आप ऐसे कीजिए। बच्चों के रोल मॉडल कह लो या हीरो कह लो, सब कुछ मम्मी पापा होते हैं, कम से कम 10 साल की उम्र तक। तो वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे सीखेंगे नहीं, आप उन्हें जबरदस्ती कुछ सिखाना चाहेंगे नहीं, वो बस आपको फॉलो करेंगे। तो जैसा आप उनको बनाना चाहते हो वैसे आप बन जाइए, तो देखिए बच्चे कैसे अच्छे नहीं बनेंगे। 30 साल के एक्सपीरियंस की ये निचोड़ है कि जो पेरेंट्स जिस चीज के लिए ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं वो बच्चा वही नहीं करता, बस बाकी सब करता है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उनके सामने सेट करते रहिए कि वो आपको देखकर खुद ही सीख जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे, बाय।